दोस्तों, जब कोई काम, कोई सोच, कोई आइडिया, कोई नया आइडिया, कोई नई सोच, कोई नया काम जब कोई शुरू करता है, और ख़ास करके तब जब वो काम, वो आइडिया, वो एक जो भी वर्क है वो समाज के लिए हो, समाज की अच्छाई के लिए हो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हो, तो उस काम की हमें हमेशा सराहना करनी चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियोज़ अमूमन बनाता नहीं हूँ, लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखा था गांव मरोड़ा का, जो विकासखंड थलीसैंड में आता है। तो वहाँ का मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर एक प्रधान है, महिला है वो, उनका नाम है वीरा रावत। तो उन्होंने अपने मीटिंग में गांव में एक प्रस्ताव लाया। बहुत उस प्रस्ताव में बहुत सारे पॉइंट्स थे जो उनके गांव के लिए बहुत ज़रूरी थे, बट उसमें मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा। उस पॉइंट के दो पॉइंट्स और मुझे बहुत अच्छे लगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो ये लगा कि उन्होंने अपने गांव में जो प्रस्ताव लाया है, उस प्रस्ताव में उन्होंने अवैध रूप से जो उस गांव में शराब बेचते हैं और अवैध रूप से जो शराब को खरीदते हैं, दोनों पर उन्होंने नकल कस दी। मीन्स कि उन्होंने डायरेक्टली कह दिया वहाँ पे कि अगर जो कोई भी अवैध रूप से गांव में शराब बेचेगा या अवैध रूप से गांव में शराब खरीदेगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो जो बेचने वाला है उस पर 20,000 का जुर्माना है, और जो खरीदने वाला है उस पर 10,000 का जुर्माना है। मुझे पता है कि वहाँ के बहुत सारे लोगों को इस बात से बहुत तकलीफ हुई होगी, क्योंकि जिनके काम शराब बेचकर चल रहे हैं, दूसरे का घर बर्बाद करके चल रहे हैं, उनका काम रुक जाएगा। लेकिन वो सोच उस महिला की बहुत ही बढ़िया, उस प्रधान की बहुत ही अच्छी लगी, और मैं तो बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उन्हें। और मैं सोचता हूँ कि वो आगे भी ऐसे अपने गांव को आगे बढ़ाते रहे और एक आदर्श गांव के रूप में लोगों के सामने रखें, समाज के सामने रखें। तो ये बहुत ज़रूरी अच्छा काम उन्होंने किया। उस पर दूसरा पॉइंट उनका ये था कि जो हम धार्मिक अपने कार्य करते हैं, जैसे हम कोई पूजा पाठ कराते हैं या कुछ भी इस तरह के काम कराते हैं, तो उनमें भी उन्होंने शराब को बिल्कुल बैन कर दिया, जो कि मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा। क्योंकि आजकल गांव में क्या हो गया है कि पूजा चल रही है, कोई पुजाई चल रही है, किसी देवी कोई देवता की पुजाई चल रही है, लेकिन ध्यान पूजा पे नहीं है, ध्यान है शराब पे, कि शराब जब तक पियेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप उस पूजा को करेंगे। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, हम लोग खुद उस धर्म को डाउन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि अगर पूजा हो रही है तो शराब का तो आपको कोई मतलब ही नहीं बनता है, या उस तरह की कोई दूसरी पूजा हो, और भी कुछ आस्थाएं होती हैं जिनमें यूज़ होता होगा। लेकिन जब उस पूजा में आपको उस चीज़ का सेवन करना ही नहीं चाहिए, सेवन तो बहुत दूर की बात है, उससे बहुत दूर रहना चाहिए, और आप पूजा खत्म भी नहीं हुई और आपने बिल्कुल दारू की पार्टी शुरू कर दी, तो धार्मिक कार्यों में इस चीज़ को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको पूरी तरह से बैन कीजिए धार्मिक कार्यों में। और दूसरा, गांव में अवैध शराब को बेचना और अवैध तरीके से शराब खरीदना, इस पर भी बिल्कुल तरह इस पर जो है कि रोक लगनी चाहिए, जैसे उन्होंने लगाया। क्योंकि दोस्तों, शराब उत्तराखंड को एक दिमाग की तरह ख़त्म कर चुकी है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे उत्तराखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ 10% है। 90% युवा नहीं कर पा रहा है। और वो 90% युवा इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि गांव में जो अवेलेबिलिटी है ना शराब की, वो बहुत अच्छी हो गई है। मीन्स गांव में पानी आए ना आए, गांव में दुकानों में दूध मिले ना मिले, गांव में फल फ्रूट मिले ना मिले, लेकिन गांव में शराब बहुत ज़्यादा मिलेगी। मीन्स आपको रात को चाहिए 2 बजे, आपको 3 बजे चाहिए, आपको 4 बजे चाहिए, आपको सुबह चाहिए, आपको शाम को चाहिए, आपको जब चाहिए आपको तब शराब मिल जाएगी। और यही रीज़न है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कोई अपना कुछ काम करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा वो शराब में उड़ा देते हैं। और मज़े किसके आते हैं? जो वहाँ पर अवैध रूप से शराब बेच रहा है। तो अगर अपने गाँव को आगे लेके जाना है, अगर अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, अगर अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाना है, तो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि पहला काम यही होना चाहिए कि गांव में जो अवैध रूप से शराब मिलती है उस पर रोक लगानी चाहिए। जो बेचता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप ये लगा लो कि नशे के लिए उत्तराखंड सरकार कितना कुछ कर रही है कि नशा मुक्त होना चाहिए। जो हम भांग उगाते हैं गाँव में, उस भांग की खेती को जो करता है, पुलिस वाले खुद ही उस भांग की खेती को नष्ट करके आ जाते हैं। क्यों करते हैं? जबकि भांग का जो बीज होता है हम उसको बहुत यूज़ करते हैं। हमारे गांव में उसकी चटनी बनती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो उसके पत्ते से जो उसका एक एक उसका पदार्थ बनता है ना, जैसे नशा होता है, उसका यूज़ ज़्यादा लोग करने लग गए। तो सरकार ने क्या करा?
पुलिस वालों को बोल दिया कि तुम इनको ख़त्म कर दो, तो अच्छी बात है ना, नशा ख़त्म होगा। लेकिन जो अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं इनका क्या होगा? इन पर भी नकल कसनी पड़ेगी। तो वीरा रावत जिन्होंने अपने गांव में ये स्टेप उठाया, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनसे उम्मीद ये करता हूं कि वो आगे ऐसे ही बनी रहेंगे और अपने गांव को और अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को उनसे बहुत दिक्कत हुई होगी कि यार इसने ऐसे क्यों किया, या इसने हमारा धंधा चौपट कर दिया। लेकिन एक सच्चा प्रतिनिधित्व जो करता है बंदा, वो यही करता है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी हमारे उत्तराखंड में जितने गांव हैं वहाँ पर भी ये लागू हो कि जो अवैध रूप से शराब बेच रहा है उस पर भी जुर्माना लगे, जो अवैध रूप से शराब खरीद रहा है उस पर भी जुर्माना लगे, दोनों पर। और धार्मिक कार्यों में शराब का सेवन पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। आजकल ऐसा हो गया है गांव में कि अगर किसी का कोई धार्मिक कार्य है, किसी का कुछ कार्य है, तो वहाँ पर उसको बहुत अच्छा सम्मान मिले, खान पान मिले, सब कुछ मिले, वो सब इग्नोर है। लेकिन शराब पहले चाहिए। अगर वहाँ शराब नहीं मिली और इज्जत खातिर बहुत अच्छी भी होगी तो कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पे आपको ये बोला जाएगा कि अरे उनके यहाँ तो मिला ही क्या। ठीक है, तो और वो सोच बहुत गलत सोच है, तभी हमारा उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे एक का करें चाहे 100 का करें, उन लोगों को आगे आना चाहिए। उन लोगों को उत्तराखंड में आगे बोलना चाहिए कि भाई शराब मुक्त उत्तराखंड हमको चाहिए। और हमें जो गलत तरह से शराब बेच रहा है, शराब ही क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नशे का जितना भी सेवन है अवैध रूप से किया जाता है, उसको पूरी तरह से बंद करना चाहिए और हमें अपना योगदान देना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार मैं फिर से वीरा रावत को देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनसे कुछ सीखकर और भी गांव के जो प्रधान हैं वो भी कुछ करेंगे। उनसे सीख करके अगर उन्हें अपने गांव को आगे बढ़ाना है तो उनसे सीख करके अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए और गाँव के प्रधान भी कुछ काम करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि ये वीडियो बहुत सारी जगह पहुँचे। जो वहाँ की ग्राम प्रधान, मरोड़ा की ग्राम प्रधान वीरा रावत जी ने किया, ये हर किसी प्रधान के पास पहुँचे, वो भी सोचे इस बारे में कि यार इसको ख़त्म कर दिया जाए। अवैध रूप से शराब मिल रही है, लोगों के परिवार बर्बाद हो गए हैं इस शराब के चक्कर में। तो हम लोग जो हमारा युवा है इस शराब के चक्कर में बिल्कुल बर्बाद हो गया है। और शराब ने ऐसा कर दिया है युवा को कि कुछ मिले ना मिले लेकिन शराब पहले चाहिए। जबकि टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है, योग्यता की कोई कमी है ही नहीं। अगर थोड़ा सा कोई अपने आप को कंट्रोल करे और अपनी क्वालिटी को पहचाने तो हमारे उत्तराखंड के युवा बहुत अच्छा कर रहे हैं। अलग अलग देशों में कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट में है, कोई प्राइवेट में है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कम है, कम परसेंटाइल अगर देखेंगे तो कम है। ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में हमारे देश का, हमारे उत्तराखंड का युवा शराब में फंस चुका है। तो दोस्तों, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आपके गाँव में अवैध रूप से बेचने वाली शराब बंद हो, अवैध रूप से खरीदने वाली शराब बंद हो, धार्मिक कार्यों में जो शराब का सेवन किया जाता है वो भी बंद हो। थैंक यू।